दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो हमारे फॉलोअर और हमारे सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ हो तो वो शेयर कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग करके अगर आप देंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। बहुत सारे मैसेजेस होते हैं जो इग्नोर हो जाते हैं। डेली हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज आती हैं, तो रिकॉर्डिंग सुनने में थोड़ा सा ईजी हो जाता है। आप उसे शेयर कर सकते हैं, मैं अक्षय उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें शिल्पा ने भेजा है। ये कहानी जम्मू की है। दोस्तों, अक्सर आपने काले जादू के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप इस चीज़ पर भरोसा करते हैं कि काला जादू अपने ही करवाते हैं, अपने खुद के रिश्तेदार, कभी कभार इतने सगे संबंधी जिन पर आप कभी शक नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा मेरे पास जो केसेस आते हैं, जो स्टोरीज आती हैं, उनमें मैक्सिमम नंबर टाइम्स जो है ब्लैक मैजिक का जिक्र निकलते हैं। कहते हैं काला जादू इंसान की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। और जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की इसके बारे में तो मुझे पता चला कि काला जादू ख़त्म करना इतना आसान नहीं होता। पीढ़ी दर पीढ़ी वो आपके जहन में बस जाता है और आपके साथ एक कर्ज की तरह आगे चलता है। आज का जो रियल इंसिडेंट है उसमें शिल्पा ने कुछ इसी तरीके की चीज़ें बताई हैं। शिल्पा के पिताजी जो कि आर्मी में थे, फिलहाल अब रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें अपने बच्चों को बताई ताकि वो थोड़ा संभल के रहें। ये चीज़ें उन्होंने हमें शेयर की ताकि मैं आपके सामने रख सकूं और आप थोड़ा सतर्क रह सकें। उन्होंने बताया 30 से 32 साल पहले, जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था, उनके जो फादर थे वो आर्मी में थे और जम्मू में रहा करते थे अपनी फैमिली के साथ। उनकी फैमिली में उनके और भी भाई बहन थे। उनके बड़े भाई की शादी हुई थी और उनकी वाइफ आई थी बड़े भाई की। शिल्पा ने बताया कि उनकी जो वाइफ थी बड़े भाई की, उनकी हमेशा से गंदी नज़र थी उनके पापा पे। वो अलग अलग तरीके से उनके पास बैठी रहती थी और बाद में कुछ ऐसा हुआ कि शायद उनके जो पिताजी थे वो भी बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक के इन्फ्लुएंस में आ गए थे। मतलब आप इस तरीके से मान सकते हैं कि जो बड़े भाई की वाइफ थी वो उनके फादर पर ब्लैक मैजिक किया करती थी। और आप मना भी कैसे कर सकते हैं? आप खुद सोचिए, अगर मेरे घर में कोई मेरी भाभी आती है और वो मुझे खाना परोसती हैं तो मैं कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकता हूँ कि इस खाने में कुछ ब्लैक मैजिक का कुछ हो सकता है। वर्ल्ड वाइड केसेस ऐसे ही आते हैं कि हमारे अपने खुद हमें मिठाई में, खाने में कुछ ना कुछ मिला के दे देते हैं। और अब मैक्सिमम जो चीज़ें निकल के आ रही है वो है जूस, जिससे आपकी तबीयत बिगड़ती चली जाती है। आपको जूस में कुछ मिला के पिला दिया जाता है। उस टाइम पर शिल्पा के पापा की जो भाभी थी वो अक्सर उनको खाना खिलाया करती थी। और जो शिल्पा के पापा थे वो बहुत ज़्यादा उनकी भाभी के साथ बैठा करते थे जब भी उनके पास फ्री टाइम हुआ करता था। लेकिन कुछ सालों बाद शिल्पा के पापा की शादी फिक्स होती है एक ऐसी गऊ औरत से जो बहुत ही ज़्यादा सीधी थी। कहते हैं ना कि ये लास्ट जनरेशन है जहाँ पर हमें इतने सीधे माँ बाप मिलते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी जो मम्मी थी वो बहुत ही ज़्यादा सीधी थी। मतलब जब वो घर में आई थी तो जो शिल्पा के पापा थे वो इस चीज़ को समझते थे कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई ना कोई ऐसा टोटका हुआ है जिसकी वजह से वो अपनी भाभी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे और वो अपनी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते थे जब उनकी शादी हुई थी। लेकिन उनकी जो वाइफ आई थी ना, शिल्पा की जो मदर आई थी, वो फैमिली को बांध के रखना चाहती थी। शिल्पा के जो पापा थे वो इस चीज़ को समझ गए थे कि अगर मेरी वाइफ का इन्वॉल्वमेंट उनकी भाभी के साथ रहेगा तो कुछ ना कुछ दिक्कत होने वाली बात है। वो अक्सर अपनी वाइफ को, शिल्पा की मदर को समझाया करते थे कि भाभी से दूरियां बरतें, घर में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना रखें। उन्हें एक कमरा मिला हुआ था जहाँ पर वो रहा करते थे। कुछ टाइम बाद जब 1-2 साल बीते तो उनके कमरे में से, बेड के नीचे से अजीब अजीब सी चीज़ें मिलनी स्टार्ट होती हैं। कभी कोई गुड़िया, कभी कोई कागज़, कभी कुछ अचानक से रखा हुआ कोई सामान जो जैसे कोई यंत्र हो जो उनके घर में उनके बीच में कलेश पैदा करवाने के लिए रखा गया हो। शिल्पा के पापा और उनकी मम्मी में धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी। एक बारी तो ऐसा हुआ कि प्रॉपर्टी को लेके उनके और उनके बड़े भाई में इतना डिस्प्यूट हुआ कि उन्होंने भाभी पर हाथ उठा दिया था। और सरेआम जो भाभी थी उन्होंने सरेआम ये चीज़ बोल दी थी कि मैं तुम दोनों को घर कभी बसने नहीं दूंगी। इस चीज़ का तो पहले से पता था कि ये ब्लैक मैजिक करती हैं, लेकिन ये ब्लैक मैजिक किसी की जान ले लेगा ये कभी सोचा नहीं था। कुछ टाइम बाद जब शिल्पा के पापा अपनी ड्यूटी से वापस आते हैं तो वो एक ऐसा इंसिडेंट देखते हैं जिसको सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। शिल्पा ने बताया कि उनकी मदर ने उनके पापा की काफ़ी सुननी शुरू कर दी थी और उन्होंने घर की मोह माया को त्याग दिया था और वो भाभी से डिस्टेंस मेंटेन करने लग गई थी। लेकिन एक दिन जब शिल्पा के पापा आते हैं तो वो देखते कि
शिल्पा की जो मदर है वो एक एबनॉर्मल बच्चे की तरह अपनी भाभी की गोद में सर रख के लेटी हुई है और अंगूठा चूस रही है। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने ये सुना था मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई थी कि ब्लैक मैजिक का असर इतना ज़्यादा इस तरीके से हो सकता है। उनको भी खाने में कुछ ना कुछ दिया जाता था। उनकी मदर का दिमाग इस तरीके से घुमा दिया गया था कि वो पूरी तरह एबनॉर्मल बच्चों की तरह रिएक्ट किया करती थी। उन्होंने बताया कि कुछ टाइम बाद वो अलग हो गए। उन्होंने अपने घरों के बीच में दीवारें खिंचवा ली, और अक्सर ऐसा होता भी है जब दो घरों में बनती नहीं है तो सबसे ईजी जो सॉल्यूशन होता है वो होता है कि बीच में दीवार खिंचवा लो, आपस में कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन उस दिन के बाद उनकी मदर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट होने लग गई। उनके ऊपर अजीब अजीब तरीके के काले जादू के यंत्र फेंके जाते थे। जैसे उनके गेट के बाहर कभी कोई जानवर मरा मिलता था, कभी अजीब अजीब से लाल चावल मिला करते थे, कभी हल्दी फेंकी मिलती थी, कभी नींबू फेंका मिलता था, कभी कद्दू को काट कर उस पर कोई यंत्र बांध कर फेंक दिया जाता था। अब सुनने में ऐसा लगता है कि काला जादू इतना आसान है क्या, लेकिन बिलीव करो दोस्तों, आज के टाइम पर ये ब्लैक मैजिक इस तरीके से फैल रहा है जैसे कोरोना हमारे पृथ्वी पर आया था। जैसे कोरोना ने धाक जमाई थी, इसी तरीके से ब्लैक मैजिक हर घर में आज परफॉर्म किया जा रहा है। कई लोगों के दिमाग में आता होगा कि काला जादू करना क्या इतना आसान है, तो इसकी भी अलग अलग सिद्धि होती है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। इसके आगे की बात, उनकी जो मदर थी धीरे धीरे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी और अचानक से उनका रवैया पूरी तरीके से बदल गया। जैसे अगर कभी वो घर में खाना बनाती थी और जब शिल्पा के पापा ड्यूटी पे जाते थे, उनकी भाभी किसी बहाने से घर में आ जाती थी, तो वो पता नहीं शिल्पा की मम्मी के ऊपर ऐसा क्या कर देती थी कि उनकी मम्मी एक जगह जाकर बेड पे लेट जाती थी और सो जाती थी कुछ टाइम के लिए, और शायद उनके खाने में अगेन कुछ मिला दिया जाता था, जिससे शिल्पा की मम्मी के और उनके पापा के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ने लगी थी। एक रात की बात है, शिल्पा ने बताया कि उनके पापा ने शिल्पा को बताया कि उनकी मम्मी बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी। गरम गरम चावल वो एक थाली में लेके आती है और मुंह में चावल रखती है और एकदम से वो उनके पापा के मुंह पे फेंक के मारती है दूर से, और अजीब अजीब सी आवाज़ों में बात करना शुरू करती है, जहाँ पर उनके जो पापा थे शिल्पा के, वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा, ये सोचकर कि हमारे घर में इतना सब कुछ हो रहा है, अब फाइनली क्या करा जाए। उन्होंने एक तांत्रिक से पता करवाया तो इस चीज़ का पहले तो कंफर्मेशन हो गया कि उसी औरत ने आपके घर में बहुत ज़्यादा काला जादू कर रखा है, जिसकी वजह से ये रूट्स की तरीके से आगे तक चलता रहेगा। जो शिल्पा के फादर थे, उन्होंने पूरी फैमिली को उठाकर वहाँ से मूव कर लिया। वो किसी दूसरी स्टेट में आ गए और वहाँ पर शिल्पा का जन्म हुआ। जब उन्होंने जम्मू छोड़ दिया और वो दूसरी स्टेट में मूव हो गए, तो थोड़े दिनों बाद जो शिल्पा की मदर थी, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी और ब्लैक मैजिक की वजह से उनकी मम्मी के 90% लंग्स डैमेज हो गए। कुछ सालों बाद उनका निधन हो गया, जब शिल्पा एक ऐसी एज में थी जहाँ पर वो शायद खुद को संभाल ही रही थी, 17-18 की उम्र में। फिर कुछ टाइम बाद शिल्पा की शादी हो गई और उनके जो हस्बैंड हैं, उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक का असर रहने लगा। शिल्पा ने बताया पहला तो उनका एक मिसकैरेज हो गया था, जहाँ पर उनका मिसकैरेज ऐसी सिचुएशन में हुआ था जो वो कभी सोच नहीं सकती। लेकिन शिल्पा आज भी इन चीज़ों से इतना ज़्यादा जूझ रही हैं। उन्होंने बताया कि उनके जो हस्बैंड हैं, उनकी आपस में कभी भी नहीं बनती। उनका जो बेटा हुआ था वो आज 5 से 6 साल का हो गया, लेकिन वो एक दूसरे को पूछते तक नहीं है। और रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि उनके जो हस्बैंड है, जो बहुत हंसमुख हुआ करते थे एक टाइम पर, वो आज के टाइम पर सिर्फ एक कोने में बैठकर सोचते रहते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जम्मू में एक ऐसी स्टोरी मिलेगी जहाँ पर ब्लैक मैजिक इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, लेकिन उन्होंने मेरी आंखें खोल दी ये बताकर कि जम्मू में तो हर घर में ब्लैक मैजिक होता है। मैं सोचा करता था कोलकाता और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक होता है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग जम्मू में ब्लैक मैजिक बहुत ही जो है तरीके से फैला हुआ है। जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए कॉल के दौरान, तो मैंने बोला कि कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप बताना चाहो, जो आपके साथ पर्सनली हुआ। तो उन्होंने मुझे एक इंसिडेंट बताया। जब वो 6 साल की थी, वो श्रीनगर में पढ़ा करती थी। श्रीनगर में उनके कोई रिलेटिव्स हुआ करते थे जहाँ पर वो गई हुई थी। तो उन्होंने बताया कि ये इंसिडेंट उनके साथ बचपन में हुआ था, लेकिन वो आज तक इस इंसिडेंट को भूल नहीं पाई है। हालांकि आपको प्रूफ करने के लिए मैं रिकॉर्डिंग ज़रूर लगाऊंगा, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में इस इंसिडेंट को सुन के लगेगा कि ये शायद सच्ची घटना नहीं हो। उन्होंने बताया कि जब वो 6th क्लास में थी, श्रीनगर से जम्मू उन्हें वापस आना था, वो अपने रिलेटिव के यहाँ पर गई हुई थी।
तो उनकी मम्मी और उनकी बहन को किसी काम से जल्दी जाना था, तो उन्होंने जो शिल्पा थी उन्होंने बोला कि मम्मी और आप जाओ, उनके जो कज़न है, उनके जो भाई हैं, उनको इवनिंग में 6 बजे वापस आना था जम्मू की तरफ अपनी गाड़ी से। ये बात है अप्रॉक्सीमेटली 20 से 26 साल पहले की। उस टाइम पर मारुति 800 गाड़ी जो थी वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी। कुछ अमीर लोग ही उसे लिया करते थे और उनके जो कज़न ब्रदर थे वो भी आर्मी में थे। तो उन्होंने बताया कि जब 6 बजे वो अपने कज़न ब्रदर के साथ निकली तो उन्होंने बताया कि वो एक टनल क्रॉस करा था उन्होंने, जम्मू का एक टनल हुआ करता था। जब वो टनल क्रॉस कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि उन्हें टनल क्रॉस करते टाइम वहाँ पर एक बुज़ुर्ग औरत और एक बच्ची दिखती है। तो जैसे बच्चों की ज़िद होती है ना कि हम किसी की हेल्प कर देते हैं, उन्होंने अपने भैया को बोला कि भैया चलो ना, इनको हम बैठा लेते हैं, यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई साधन नहीं है और आगे तक इन्हें हम लिफ्ट दे देंगे। तो उनके जो भैया थे वो आर्मी से थे और एक बारी को शायद वो पुलिस में होते तो इतनी हेल्प नहीं करते, लेकिन आर्मी वालों का दिल थोड़ा सा पसीज जाता है यहाँ पर आके। उन्होंने अपनी 800 मारुति जो थी वहाँ पर उनके साइड में लगाई और उन्होंने बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने बस इशारा कर दिया कि आगे एक कहीं पर ढाबा है या होटल है, वहाँ तक उन्हें जाना था। तो उनके जो भैया थे उन्होंने बोला कि आप पीछे बैठ जाइए। तो वो बैठ गए दोनों और आप मानोगे नहीं, 5 मिनट के अंदर, शिल्पा ने बताया कि 5 मिनट के अंदर उनके जो भैया थे वो समझ गए थे कि ये कोई आम लोग नहीं है जिन्हें गाड़ी में बैठाया है। क्योंकि वो जो दोनों लोग बैठे थे, जो दोनों फीमेल्स बैठी थी, वो अंदर बैठती उन्होंने मुंह नीचे कर लिया था। और शायद मे बी जो आगे आप चीज़ सुनने वाले हैं वो आपको घबराने पर मजबूर कर दे। शिल्पा गाड़ी में बैठी हुई थी और जब वो 6 क्लास में थी वो आराम से इस चीज़ को बहुत एंजॉय कर रही थी, हवा ले रही थी शीशा नीचे करके, और गाड़ी चल रही थी और उनके भैया ने उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं लगने दिया कि गाड़ी में एक्चुअली हो क्या रहा है। जब एक ढाबे के पास गाड़ी आती है और शिल्पा की नज़र पड़ती है साइड मिरर पे और वो देखती है कि पीछे उन्हें शीशे में कोई भी नहीं दिख रहा, तो वो चिल्लाना शुरू करती है, भैया भैया भैया। और उनके जो भैया थे वो बोलते हैं, हाँ हाँ बेटा कोई नहीं, रो मत, तू कब से मुझे बोल रही है, बिस्लेरी का पानी पीना है ना, मैं अभी ढाबे से लेके आता हूँ, चल तू भी चल मेरे साथ। तो उनके भैया इस चीज़ को समझ जाते हैं कि अब शिल्पा को भी पता चल गया है कि गाड़ी में कोई आम लोग नहीं बैठे हैं। और शिल्पा के जो भैया थे वो अचानक से उनकी तरफ देख के बोलते कि आपको पानी पीना है। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो वो शिल्पा का हाथ पकड़ते हैं और फटाफट से ढाबे पे जाते हैं। वहाँ पे शिल्पा जो थी उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो वहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको लगता है कि ये किसी लड़की को एक लड़का पकड़ के लाया है जिसके साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है। वहाँ पर एक सरदार जी आते ट्रक से उतर के और वो उनके भैया पे एकदम से वार सा कर देते कि ये बच्ची के साथ क्या कर रहा है तू, बच्ची को कहाँ लेके आया, कहाँ से आए हो बेटा आप। तो वो बताती है सरदार जी को कि ऐसे ऐसे हमारी गाड़ी में 2 लोग बैठे थे टनल के वहाँ से और वो बैठे हुए दिख रहे हैं लेकिन शीशे में नहीं दिख रहे। अब वहाँ पर पूरे ढाबे में डर का माहौल हो जाता है क्योंकि वो एजिड वुमेन और जो बच्ची थी वो अभी भी गाड़ी में बैठे हुए थे और उन दोनों के मुंह नीचे थे। वहाँ पर धीरे धीरे डर का माहौल बनता है। तो सरदार जी बोलते हैं कि देखो जी, अब ये गाड़ी से उतर के तो जाएंगे नहीं और रात का समय हो गया है तो आपको यहाँ से गाड़ी निकालनी ही पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इन्हें लिफ्ट नहीं दोगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। और जम्मू में ऐसे इंसिडेंट बहुत ज़्यादा फेमस है जहाँ पर ट्रक ड्राइवर्स ने अपने आगे इन 2 को घूमते हुए देखा है। ये शायद माँ बेटी थे या इनका कुछ एक्सीडेंट हो गया था, क्या था। तो सरदार जी जो थे उन्होंने बोला कि देखो, इन्हें इनकी बताई हुई जगह तक तो पहुंचाना होगा, वरना ये बच्ची को नुकसान दे सकते हैं, आगे तक का नुकसान हो सकता है। तो एट द एंड होता क्या है, ये लोग डिसाइड करते हैं कि एक ट्रक आगे चलेगा, एक ट्रक पीछे चलेगा और बीच में इनकी गाड़ी चलेगी कि अगर कोई ऊंच नीच होती है तो ट्रक ड्राइवर्स उतर के गाड़ी में कम से कम मदद के लिए आ सकें। लेकिन यहाँ पर आके शिल्पा जो थी उसने मना कर दिया कि मैं गाड़ी में नहीं जाऊँगी। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था ये चीज़ सोच के कि पीछे 2 ऐसी एंटिटी बैठी हुई हैं जो उसको कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन उसे बहुत ज़्यादा कन्विंस करा गया, बहुत ज़्यादा समझाया गया कि बेटा तू बस गाड़ी में जाके सो जाइयो, तू आँख बंद कर लियो, कुछ भी कर लियो, लेकिन तेरे को जाना तो पड़ेगा, वरना ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देंगी और अगर ये घर तक आ गई तो शायद ये घर में भी बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ हरकतें कर सकती हैं। तो कैसे न कैसे उनके जो भैया थे वो शिल्पा को अपने साथ गाड़ी में लेके जाते हैं और शिल्पा ने बताया उनको ये बोला गया था कि आप जय हनुमान जय राम, जय हनुमान जय राम, कुछ भी आप बोलते जाना लेकिन पूरे रास्ते भगवान का नाम लेते जाना। और एट द एंड हुआ भी यही कि एक ट्रक आगे चला, बीच में गाड़ी थी, उसके पीछे एक ट्रक था। धीरे धीरे ये चलते गए और डिज़ायर्ड लोकेशन जो उन्होंने बताई थी बुज़ुर्ग औरत ने और लड़की ने, वो वहाँ पर उतरे और 2-3 कदम चलते ही वो वहाँ से गायब हो गए। इस चीज़ को देखकर ट्रक ड्राइवर दोनों जो आगे पीछे थे वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे
और इनकी तो आप सिचुएशन समझिए शिल्पा और उनके भैया का हुआ ही क्या होगा। जब वो घर पहुंचे उन्होंने सबसे पहले गाड़ी लगाई, उन्होंने पाठ शुरू करा, पूरा इंसिडेंट अपने घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो घर वाले बहुत ज़्यादा हैरान नहीं हुए क्योंकि उन्होंने बताया कि जम्मू में ऐसे केसेस होते रहते हैं। वहाँ पर एक जगह है मंडाल, जिसके बारे में शिल्पा ने मुझे बताया कि अक्सर वहाँ पर ऐसे केसेस होते रहते हैं और वहाँ पर हाईवे क्रॉस करना रात के 12 बजे के बाद बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। शिल्पा ने मुझे अपनी कहानी बताई। हालांकि मुझे इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि उनकी जो सिचुएशन है अभी भी इतनी वर्स्ट चल रही है कि उनके हस्बैंड से उनकी बिल्कुल नहीं बनती है और ब्लैक मैजिक का असर उनके ऊपर अभी भी इतना ज़्यादा है कि उनके जो हस्बैंड है वो एक तरीके से बच्चे की तरह रिएक्ट करते हैं। एक कोना पकड़ के वो बैठा रहते हैं, अपने आप में बड़बड़ाते रहते हैं। मैं सिर्फ उनके लिए ये कहूँगा, अगर भगवान हमारी कहीं से सुनते हैं तो प्लीज़ उनका सब ठीक कर दे। दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपके पास भी कोई कहानी हो, कोई इंसिडेंट हो, आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन पे देखें नंबर पे। और जो आप इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप जो कमेंट्स करते हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है। जो आप गुड़गांव वाले मेरे इंसिडेंट को पसंद कर रहे हो, मेरे साथ 2 इंसिडेंट और हुए थे जो मैं अपने बताना चाहता हूँ आपको। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि अक्षय भाई हमें इंसिडेंट चाहिए, तो मैं अगली वीडियो में एक और ऐसा इंसिडेंट बताऊँगा जिसको सुनने के बाद आपकी रूह काँप जाएगी। तो मेरे को इंतज़ार रहेगा आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का, आप जो मोटिवेशन देते हो उसका। और अगर आपके साथ भी कोई इंसिडेंट हुआ हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, मैं अक्षय उसे नरेट करूँगा। नई वीडियो आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। हम लोग श्रीनगर में थे, मैं 6th क्लास में पढ़ती थी। हम लोग श्रीनगर से आने वाले थे तो मेरी मम्मा, मेरी बहन, वो लोग आ रहे थे। तो मेरे भैया एक है कज़न भैया, हमें जाते जाते ना 2 लेडीज़ मिल गई। एक बूढ़ी औरत थी, एक उसके साथ जवान थी। चल गया था कि वो इंसान नहीं है, थोड़े रास्ते में चलते पता चल गया था। पर मेरे भैया ने मुझे बनक तक नहीं होने दी। मैं चिल्लाने लगी थी। उसी टाइम सुनील भैया ने आके बोला पानी चाहिए ना, हम बिस्लरी लेने जा रहे हैं ढाबे में। मैं वहाँ बैठ के रोने स्टार्ट हो गई। सुनील भैया को परेशान हो गई। सुनील भैया भक्के भक्के हो गए, क्या हो गया।